नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग राजस्थान की नदियों का अध्ययन कर रहे थे और उसमें भी सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें चंबल नदी तंत्र, बनास नदी तंत्र और गंभीर रिवर सिस्टम के बारे में अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की नदियां, और आज की इस सेशन में हम लोग तीन नदियों का अध्ययन करेंगे। माही के बारे में, साबरमती के बारे में और पश्चिमी बनास नदी के बारे में। माही नदी तंत्र। माही नदी तंत्र उद्गम मेहन झील, अमरोरू की पहाड़ियाँ, धार, एमपी से। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जवाब दोगे मेहंद झील, अमरोरू की पहाड़ियाँ, धार, एमपी से इसका उद्गम होता है। ठीक है। एमपी राजस्थान गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। माही की कुल लंबाई 576 किलोमीटर। माही का राजस्थान में प्रवेश खांदू गांव बांसवाड़ा से। तो माही का राजस्थान में इंटर कहाँ से होती है? तो जवाब दोगे खांदू गांव बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है। तो माही राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? ओनली दो। कौन कौन सी? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। माही की राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है। ओनली फॉर कितनी? जवाब दोगे 171 किलोमीटर। माही राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है। माही दक्षिण से प्रवेश करके दक्षिण से ही पुनः बाहर निकल जाती है। तो दक्षिणी राजस्थान से राजस्थान में प्रवेश करके दक्षिण से ही पुनः बाहर निकलने वाली नदी कौन सी? जवाब दोगे माही नदी है। माही नदी के उपनाम आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण ऑब्लिक जीवन रेखा, राजस्थान की लिम्पोपो, राजस्थान की कांगो या जायरे इसके उपनाम है। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। लंबाई 3109 मीटर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। उद्घाटन 1 अप्रैल 1983 को इंदिरा गांधी ने किया। ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है 55:45 में। तो इसके ऊपर एक माही बजाज सागर बांध, एक कागदी पिकअप बांध और एक कड़ाना बांध बना हुआ है। माही पर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में, इसमें से दो नहरें निकाली गई है। एक तो है भीकाबाई सागवाड़ा नहर और एक है आनंदपुरी भूकिया नहर। उसके बाद में माही पर कड़ाना बांध मही सागर गुजरात में है। कड़ाना बैक वाटर डैम, उस कड़ाना बांध के जस्ट पीछे बहुत बड़ा जल भरता है, उसका नाम है कड़ाना बैक वाटर डैम डूंगरपुर में। माही नदी को साफ सुथरा रखने के लिए सुजलाम सुफलाम योजना चलाई गई है। माही के आसपास के क्षेत्र को कांठल प्रदेश कहते हैं। सोम, माही और जाखम नाम से तीन त्रिवेणी संगम बनता है। सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम बनता है नवा टापरा गांव साबला डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा को यहीं पर आयोजित होता है। उसके बाद में गलियाकोट डूंगरपुर में बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। फिर माही की सहायक नदियां पढ़ेंगे। माही का उद्गम मेहन झील एमपी से होता है। उसके बाद में इरू, चाप, मोरान, जाखम, हिरण या हरण, अनास, गोमती जो कि सोम की सहायक है। तो ये जो बड़ी नदी आ रही है सोम नदी है। सोम की सहायक टिड्डी, कोयल और भादर। तो ये सारी हम लोग पढ़ेंगे। जाखम नदी उद्गम भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ सलूम्बर डूंगरपुर में बहती है। प्रतापगढ़ सलूम्बर और डूंगरपुर में बहती है। जाखम नदी पर जाखम बांध अनूपपुरा गांव दरियावाद प्रतापगढ़ में है। इसकी ऊंचाई 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? जवाब दोगे जाखम बांध है। जाखम की सहायक नदियां सीता माता, करमोई, नालेश्वर और टांकिया है। सोम नदी, सोम नदी का उद्गम होता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी ऋषभदेव उदयपुर से। टिड्डी, कोयल और गोमती इसकी सहायक नदी। सोम नदी पर ही सोम कागदर परियोजना उदयपुर में और सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में बनी हुई है। उद्गम, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जवाब दोगे बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से। उदयपुर सलूम्बर डूंगरपुर में बहती है। टिड्डी नदी उदयपुर में सोम की सहायक है। कोयल नदी उदयपुर में सोम की सहायक। इसके किनारे ऋषभदेव जैन मंदिर स्थित है। सोम नदी पर सोम कागदर परियोजना उदयपुर में। सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में। सोम नदी के किनारे देव सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर में है। गोमती नदी का उद्गम डेबर दर्रा सलूम्बर में। इस नदी पर जयसमन झील बनी। अनास नदी एमपी से निकलकर बांसवाड़ा में माही की सहायक होती है। अनास नदी पर अनास जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा में बनी हुई है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे साबरमती नदी। देखो साबरमती नदी का उद्गम होता है पादरला की पहाड़ी उदयपुर से। पादरला की पहाड़ी उदयपुर से गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर करके समाप्त हो जाती है।
उद्गम पादरला की पहाड़ी उदयपुर से। गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। साबरमती की कुल लंबाई 416 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई मात्र 45 किलोमीटर। साबरमती का उद्गम राजस्थान से ही होता है, परंतु महत्व गुजरात के लिए रखती है। मानसी वाकल साबरमती का निर्माण मानसी वाकल नदियों के मिलने से होता है। साबरमती की सहायक नदियाँ कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साबरमती की सहायक नदियाँ मानसी वाकल, हथमती, मेसवा, माजम अब्लिक याजम, सही और वेत्रक, ये सब इसकी सहायक है। गांधीनगर शहर, अहमदाबाद शहर और साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सेई जल सुरंग, सेई साबरमती की सहायक नदी है और सेई जल सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग है, जिसका उद्देश्य क्या है तो जवाब दोगे, इसका उद्देश्य पाली के जवई बांध में जल छोड़ना है। सेई राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, इसका निर्माण 1971 से 1977 के बीच में हुआ था। मानसी वाकल देवास ओब्लिक मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग, इसका उद्देश्य उदयपुर की झीलों में जल लाना है। इसकी लंबाई 11.5 किलोमीटर, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। पश्चिमी बनास नदी, उद्गम नया सेनवारा गांव सिरोही से, कच्छ के रण में विलीन, अतः इसका जल कच्छ की खाड़ी अरब सागर में गिरता है। कुल लंबाई 266 किलोमीटर। सूकली ओब्लिक सीपू नदी सिरोही में पश्चिम बनास की सहायक है। आबू रोड सिरोही और डिसा शहर गुजरात शहर किस नदी किनारे, जवाब दोगे पश्चिमी बनास की किनारे स्थित है। तो ये हम लोगों ने अरब सागर में गिरने वाली 3 रिवर सिस्टम का अध्ययन हमने कर लिया। आगे लूणी और लूणी की सहायक नदियों का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।